हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप जानते हो हमारे देश में कोई भी समय चल रहा हो, सबसे ज़्यादा नसीब वाले हैं हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस एंड दे आर प्रीटी गुड एट इट, वेरी टैलेंटेड। मतलब चाहे मोदी जी हों, चाहे उनके कैबिनेट के मंत्री हो, संतरी हो, जो भी हो, कभी देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट। इन लोगों को इतना सारा माल मसाला परोस परोस के देते हैं। यू सॉ व्हाट रेखा गुप्ता सेड एट अ रिसेंट इवेंट when she asked a group full of Gen Zs and maybe millennials as well कि क्या ये कठोर है कि प्रधानमंत्री ने कहा है ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, एंड एवरीबडी इन यूनिसन सेड हाँ कठोर है। मतलब ये दिल्ली वालों, आप लोग यार वाकई में यू गाइज आर नॉट वेरी लकी व्हेन इट कम्स टू चीफ मिनिस्टर्स, बिकॉज इनवेरिएबली यू ऑलवेज गेट उच्च कोटि के स्टैंड अप कॉमेडियन मिलते हैं आपको। पहले केजरीवाल और उसके बाद ये मोहतरमा, वेरी रिस्पेक्टेड लेडी, वेरी सॉलिड ए आई क्यू है, सॉरी ए क्यू आई है उनका बहुत अच्छा आई क्यू है। खैर, आर बी आई से उम्मीद है कि वो लोग थोड़ा फॉरेन करेंसी को जिस तरह रुपया गिरता जा रहा है, आई रियली वॉन्ट टू सी जूही चावला, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर एंड ऑल दोज पीपल। जब 2013 में ये हो रहा था तो वो क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आई रियली वॉन्ट टू हियर फ्रॉम दीज अर्धशास्त्री ऑफ आवर कंट्री कि अब उनको क्या लगता है। 96, I mean the rupee depreciated 90 to 96 in like last 4 months, 3-4 months. गाइस, देशभक्ति का सबसे बड़ा काम मैं आपको बताता हूँ। आपके जितने एनआरआई और उनके जितने गोरे मित्र हैं, सबको इंडिया में लेके आइए। आवर कंट्री नीड्स टू गेट डॉलर्स फॉर श्योर बाय हुक और क्रुक। सबको गोवा में जाके जितनी भी न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है, या मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, जहाँ जहाँ आपको प्रॉपर्टी खाली दिखे, ओवर सप्लाई दिखे, सबको चिपका दो। अरे भाई, फॉर अ पर्सन अर्निंग इन यूएस डॉलर इज द बेस्ट टाइम। देखिए, 73 अगर 2021 में था डॉलर टू आईएनआर, और अभी 96 है, सो टेक्निकली 33% डिप्रिशिएट हो गया है। इसका मतलब क्या है, उस वक्त अगर किसी के पास $150,000 थे, तो आज उसकी वैल्यू उस जमाने के कंपेयर में बनिस्पत 33% डिस्काउंट पे मिल रहा है उसको, सेम चीज इंडिया में। आर कंट्री नीड्स डॉलर्स। अब मोदी जी ने तो हमारे ऊपर ही डाल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, क्योंकि उनको तो इलेक्शन जीतने से फुर्सत नहीं, उनको तो इलेक्शन जीतना है। वो देश कहाँ संभालेंगे? देखो ना, आज भी आपदा में अवसर ढूंढना जैसे वो कहते हैं, वो तो देश के बाहर है। और बड़े बड़े जो एमओयूज आप सुनते हो ना, एमओयू साइन हो गए, एमओयू कोई भी साइन करता है, इस देश में कोई एमओयू की वैल्यू नहीं होती। आज मैं साइन करके आऊँगा, अगला बोलेगा बेटा एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट की इस देश में कोई वैल्यू नहीं है। आप साइन करोगे एक से, दूसरा बोलेगा जरा जल्दी साइन कर, पीछे एक और आ रहा है एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट साइन करने के लिए। तथ्य क्या है? क्या हम लास्ट डे पे उठेंगे? आरबीआई के पास या हमारे देश के पास $685 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। अगर आरबीआई ने थोड़ा बहुत यूज़ किया रुपये को बचाने के लिए, क्लियरली इट डिड नॉट वर्क। बट आरबीआई हैज़ ऑप्शंस ब्रो। दे हैव टू गिव एफसीएनआर बॉन्ड्स, जिससे अगर स्टॉक मार्केट में निवेशक नहीं आ रहे हैं, आप उनको 7.5-8% रिटर्न फिक्स दोगे, ये बोल के कि रुपये की वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट इट्स लाइक अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और आप देखोगे अभी ये शुरू हो जाएगा। अभी तो वो सरकार आपके एलआरएस यानी बाहर के निवेश पे रोक लगाएगी, क्योंकि इट्स अ बिग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस दैट वी आर हेडिंग इनटू। 2013 जितना बुरा नहीं है, लेकिन 2013 के क्राइसिस के बाद हुआ क्या ये आप भी जानते हो। वन ऑफ द बेस्ट 10 years बुल मार्केट जो इंडिया ने देखा, वो एक रॉक बॉटम से ही हमेशा हमारा देश देख के उभरता है। सो वी आर ओके। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, हम तो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन क्या उस वक्त के जो ब्यूरोक्रेट्स थे और आज के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या उसमें उन लोगों में एक समथल अंडरस्टैंडिंग है? दैट इज माई क्वेश्चन मार्क। बिकॉज आर कंट्री, किसी ने बहुत सही कहा, आई रेड दिस समवेयर, वी आर रनिंग द कंट्री लाइक अ रियलिटी शो। आई थिंक दैट इज नॉट व्हाट अ कंट्री, वी आर नॉट अमेरिका, ट्रम्प्स अमेरिका जो रियलिटी शो पे चलेगी। रियलिटी शो में रियलिटी कहाँ है? असली हकीकत क्या है? और हमें बता दो ना, अगर आगे जाके, मतलब जैसे मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन देख रहा था, भाई जब टाइटैनिक डूब रही थी तो आइसबर्ग से जब टकराई, तो टाइटैनिक में भी यही कहा गया था, कुछ नहीं हुआ है जी, कुछ नहीं हुआ है, अरे हो जाएगा। हमारे यहाँ बच्चे को जब चोट लगती है तो सब लोग यही बोलते हैं, फिर हम उसको धीरे 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 पलने देते हैं, फिर जब मामला इधर तक आ जाता है तब चलो डॉक्टर के पास।
तो ये एज अ कंट्री ये बहुत बेहुदा कल्चर है। हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है वो नहीं है। हम लोग हमेशा आपातकालीन स्थिति में क्या रिएक्ट करेंगे। आई थिंक अगर देश इंडियन सिटीजन्स ही बचाएंगे तो फिर पॉलिटिक्स भी इंडियन सिटीजन्स को ही कर दो ना। क्यों चाहिए हमें ये जोकर्स जो आपको दिखाने के लिए मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ वहाँ दो गाड़ियों के काफिले के साथ। एंड यू रियली थिंक पीपल आर स्टूपिड टू बिलीव कि वो दो गाड़ियों के काफिले में आप बैठे हुए थे। आई मीन कम ऑन। ओके, इफ यू हैव डन इट, साइकिल पे ऑफिस गए हो, ई रिक्शा में गए हो, मेट्रो में गए हो, डू इट फॉर द नेक्स्ट 5 years। मान जाऊंगा मैं देश के सारे एमपी और एमएलए को। अगले 5 साल जो कर रहे हो, अभी कर रहे हो ना, अगले 5 साल करो। पब्लिक को खाली तकलीफ ही दे रहा है आपका कॉन्वॉय। एक मंत्री बैठा है, उसके पीछे 6-6 सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं। तो जब वो मेट्रो स्टेशन आएगा तो क्या वो पब्लिक के साथ धक्के खाते हुए आएगा? दिस स्टूपिड रियलिटी शो पॉलिटिक्स नीड्स टू स्टॉप समवेयर मित्रों।